हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपको जो क्लास 7 का जो मेधा का जो हिंदी बुक है उसका जो भारत कोकिला नामक जो पार्ट है इसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर का जो प्रश्न है, सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर में आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। फिर आपका दूसरा आता है द लेडी ऑफ द लेक कितनी पंक्तियों की कविता है? तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि द लेडी ऑफ द लेक 1300 पंक्तियों की कविता है। फिर आपका ग नंबर का आता है कि सरोजिनी नायडू का विवाह कब हुआ था? तो उत्तर आपका हो जाएगा कि सरोजिनी नायडू का विवाह सन 1898 में हुआ था। फिर आपका अगला आता है सरोजिनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर में आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू की मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। फिर अगला इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है, तो इसमें क नंबर आता है सरोजिनी नायडू के माता पिता कौन थे? तो उत्तर में आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू की माता वरदा सुंदरी देवी और पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। ख नंबर का सरोजिनी नायडू ने उच्च शिक्षा कहां प्राप्त की थी? तो उत्तर में आपको हो जाएगा कि सरोजिनी नायडू ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। फिर आपका ग नंबर आता है महान साहित्यकार एडमंड गोसे ने सरोजिनी नायडू को क्या राय दी थी? तो उत्तर में आपको हो जाएगा महान साहित्यकार एडमंड गोसे ने सरोजिनी नायडू को कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का कि सरोजिनी नायडू की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर में आपको हो जाएगा सरोजिनी नायडू की 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग और द सेपरेट फ्लूट्स। तो इस तरीके से उनकी जो 3 रचनाएं हैं उसके नाम यहां पर दिया हुआ है। ड नंबर का कि नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू ने किस प्रकार भाग लिया था? तो उत्तर में आपका हो जाएगा सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। सरोजिनी नायडू महिलाओं के दल के साथ पहले से ही समुद्र के किनारे उपस्थित थी। फिर आपका लाता है च नंबर कि नेहरू जी ने सरोजिनी नायडू के बारे में क्या लिखा था? उत्तर हो जाएगा नेहरू जी ने सरोजिनी नायडू के बारे में लिखा, मैं इन दिनों सरोजिनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी। तो भरी पूरी जो एक महिला थी जो देशभक्ति से पूरी भरी हुई थी। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो उत्तर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा, पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। तो यहां पर आप कंटिन्यू लिखेंगे, है ना, यहां पर स्पेस हो गया है तो ये नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है आपका ज नंबर का कि महात्मा गांधी के निधन पर सरोजिनी नायडू ने जो विचार व्यक्त किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। सरोजिनी नायडू ने बहुत सारे विचार दिए थे, तो मैंने यहाँ पर छोटा जो भाव लिखा है कि सरोजिनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम न करे बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। चंदन की राख में उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवंत और उत्साह से परिपूर्ण हो जाए कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनर्जीवित हो उठे, मेरे पिता। तो इससे संबंधित और बहुत सारी बातें जो है सरोजिनी नायडू ने कही थी, तो यहां पर मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। फिर आपका आता है पाठ की दुनिया। तो पाठ की दुनिया वाले में तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, इन वाक्यों में कुछ तथ्यात्मक गलतियां हैं जिन्हें ठीक करके लिखिए। कुछ गलतियों को दूर करके सही करके यहाँ पर लिखा गया है। सरोजिनी नायडू का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो उत्तर में हो जाएगा सरोजिनी नायडू का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर आपका ख नंबर का आता है द ब्रोकन विंग 1300 पंक्तियों की कविता है। तो उत्तर हो जाएगा द लेडी ऑफ द लेक 1300 पंक्तियों की कविता है। फिर आपका आता है एडमंड गोसे अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो उत्तर आपका क्या है, सही करके लिखेंगे तो एडमंड गोसे अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे।
फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में घ नंबर का कि सरोजिनी नायडू के पति रेलवे में डॉक्टर थे। उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू के पति सेना में डॉक्टर थे। सरोजिनी नायडू बिहार की राज्यपाल नियुक्त की गई थी। उत्तर आपका क्या है? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई थी। सरोजिनी नायडू कहानियां लिखा करती थी। तो उत्तर में आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू कविताएं लिखा करती थी। वो कहानियां नहीं लिखती थी, वो कविताएं लिखती थी। फिर जीने की राह में आपका पहला जो प्रश्न आता है कि सरोजिनी नायडू ने अंतरजातीय विवाह किया था जिसका समर्थन उनके माता पिता ने भी किया था। इससे उनके परिवार के बारे में क्या पता चलता है? तो उत्तर हो जाएगा उनका परिवार खुले विचार वाला था, जात पात का बंधन वे नहीं मानते थे। फिर सेकंड जो प्रश्न आता है आपका दांडी मार्च के समय सरोजिनी नायडू महिला दल के साथ समुद्र के किनारे पहले से उपस्थित थी। इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? तो उत्तर हो जाएगा कि वे महान देशभक्त और निडर महिला थी। फिर आपका आता है नीचे दिए गए क्रिया शब्दों को उदाहरण के अनुसार पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में लिखिए। ये आपका भाषा की दुनिया का दूसरा नंबर का प्रश्न है। पहला तो आपको ऑलरेडी जो है सॉल्व किया हुआ मिलता है। क्रिया पूर्वकालिक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। लिखना तो लिखकर और लिखाना। फिर आपका बनना तो बनकर और बनाना। चुनना क्या होगा? चुनकर पूर्वकालिक क्रिया हो गया। चुनाना क्या हो गया आपका? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। फैलना का क्या हो गया? फैलकर और फैलाना हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। बदलना बदलकर पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? बदलाना। फिर आपका सुनना सुनना का क्या हो जाएगा? सुनकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। सुनाना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। रखना रखना का क्या होगा? रखकर और रखाना ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। फिर आपका तीसरा नंबर का प्रश्न आता है इन वाक्यों में निर्देशानुसार शब्द चुनना है आपको। मधुर स्वर में गायन सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या है? गायन है। इन्हें मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ। विशेषण तो प्रथम क्या है आपका? विशेषण है। उन्हें सहर्ष अनुभूति दे दी गई। तो उपसर्ग युक्त शब्द चुनना है। तो आपका क्या है? हर्ष में क्या लगा है? उपसर्ग रखा हुआ है। फिर आपका वे मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। प्रत्यय युक्त शब्द तो संबोधित, यहां पर इत प्रत्यय लगा हुआ है किसमें? संबोध में। फिर आपका आता है उन्होंने खादी का वस्त्र पहनना स्वीकार किया। पट का समानार्थी शब्द तो वस्त्र जो है पट का जो समानार्थी शब्द आपका पट का समानार्थी वस्त्र का जो है वस्त्र हो गया पट का समानार्थी शब्द। फिर वे प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो अंतिम का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर प्रथम है। फिर आपका आता है चौथे नंबर का प्रश्न इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना है प्रतीक्षा। तो यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा में खड़े थे। मुक्ति पिंजरे में बंद पक्षी भी मुक्ति चाहते हैं। लेखनी लेखनी भी हथियार का काम करती है। फिर संदेश से वाक्य हमारे सेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दे दिया था। मतलब हमारी सेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया था। जो उत्तर सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। का स्वाधीनता शब्द इस मेल से बना। किससे बना है? स्वा प्लस अधीनता से कि स्वा प्लस अधीनता प्लस ता से, स्वाधीनता प्लस ता से या फिर स्वाधि प्लस नता से। तो उत्तर आपका क्या होगा? स्वा प्लस अधीन प्लस ता इस शब्दों से मिलकर स्वाधीनता बना हुआ है। फिर आपका ख नंबर आता है इनमें से शुद्ध शब्द है। तो कौन शब्द है? संस्कृति सांस्कृतिक सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक। आपको पता होगा सेकंड नंबर सही है। फिर आपका ग नंबर का आता है आशा का विलोम शब्द है। आशा का क्या है? निराशा है कि निराश है कि आशावान है या फिर भरोसा है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आशा का निराशा हो जाएगा। फिर आपका रचना का जो संसार है। तो यहाँ पर पहला नंबर का आता है कि फिल्मी दुनिया में एक ऐसी महिला है जिसको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उनकी जीवनी पढ़िए। तो हम स्वर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? तो लता मंगेशकर को जानते हैं। तो फिल्मी दुनिया में लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी 28 सितंबर साल 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मराठी बोलने वाले गोमंतक मराठा परिवार में जन्मी थी। भारत रत्न लता मंगेशकर जी कई दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी मधुर आवाज दे रही है। साल 1942 में जब लता जी महज 13 साल की थी तब से वे भारतीय सिनेमा को अपनी सुरीली आवाज दे रही थी। तो ये जो है उनकी कुछ जीवनी से संबंधित हम जो है पॉइंट लिख सकते हैं और इसको आप जो है पढ़कर सुना भी सकते हैं।
फिर आपका आता है सरोजिनी नायडू की भांति कुछ अन्य महिलाओं ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनमें से किसी एक महिला की जीवनी संक्षेप में लिखी है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में लिखेंगे? भीकाजी कामा। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नागरिकों के मन में महिला समानता और महिला सशक्तिकरण के बीज बोए थे। इनका पिता श्री रामजी पटेल पारसी समुदाय के सदस्य थे। इन्होंने कई अनाथ लड़कियों को समृद्ध जीवन जीने के लिए सहायता की और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इतना जो है आप लिख सकते हैं। अगर लंबा लगता है तो कुछ पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आपका आता है आपने ऑनर किलिंग जैसा शब्द अवश्य सुना होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। यह सही है या गलत, इस पर अपनी राय भी लिखिए। तो उत्तर आपका है कि अपने सम्मान की रक्षा में अपनी बेटी बहन की हत्या कर देना ऑनर किलिंग है। यह एक जघन्य अपराध है। यह हमारे समाज में होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर आपका रहता है नमक सत्याग्रह पर एक परियोजना तैयार कीजिए। तो नमक सत्याग्रह या फिर जिसे हम दांडी मार्च के रूप में भी जानते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कि नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। बापू के इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है नमक सत्याग्रह से संबंधित कुछ जो बातें थी, इससे संबंधित आप इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर आपका आता है नारी सम्मान से संबंधित 8 पंक्तियों की कविताएं लिखिए और कक्षा में लय के साथ इसका गायन कीजिए। कोई भी जो कविता जो है आप नेट से सर्च करके भी इसको लिख सकते हैं और अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कविता लाया है कि खिली भू पर जब से तुम नारी, कल्पना सी विधि की अम्लान, रहे फिर तब से अनु अनु देवी, लुब्ध भिक्षुक से मेरे गान, तिली में ज्योति कली को देख, सुविकसित विंतहीन अनमोल, हुआ व्याकुल सारा संसार, किया जहां माया का मोल। तो इस तरीके से और बहुत सारी भी कविताएं आपको सर्च करने से मिल जाएगा। कोई भी कविता आप जो है अपनी कक्षा में अगर आपके टीचर सुनाने के लिए बोलते हैं तो आप बिल्कुल सुना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो अध्याय था, इसके जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिए गए। आशा करता हूँ यहाँ बहुत ही मददगार होगा। अगर ये जो है मददगार है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने जो क्लास फ्रेंड है उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके से और हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।